नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। 4:28 हो चुके हैं, देख सकते हो आप, और 12 फरवरी का दिन है। तो दोस्तों, वो मार्केट क्लोज हो चुका है और आज फ्राइडे का था, वीकली लास्ट डे था आज। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे क्या क्या ट्रेड थे। दोस्तों, आज हमारे ट्रेड, अगर आप ट्रेड बुक में जाओगे तो करंटली आज हमने 3 ट्रेड लिए। 3 ट्रेड में से टोटल जो हमारा लॉस हो रहा है 147। अगर आप ब्रोकरेज मान के चलोगे 50 रुपीज़ एक ट्रेड का, तो 150 एक्स्ट्रा यानी 300 के लगभग हमारा आज लॉस हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इसमें आपके सामने कुछ छुपाना नहीं चाहता कि भाई मेरा 147 रुपये का ही लॉस हुआ है। नहीं, जितना लॉस हुआ है उतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, जो ब्रोकरेज है मैं उसे क्यों ना जोड़ूँ भाई, वो भी तो जाने वाला है, वो कहीं और अकाउंट से थोड़ी जाएगा, वो भी तो इसी अकाउंट से कटेगा। तो दोस्तों मैं इसमें, और खुशी की बात दोस्तों ये है, हमें खुश इस बात से होना चाहिए कि हमने ना ही ओवर ट्रेडिंग की और ना ही हमने, जब हमारे ट्रेड हमने ये देख लिया था कि हमारा आज दिन नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको ट्रेड सेटअप पे लेके जाता हूँ और अपनी जो मिस्टेक है उस पे लेके जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ रही, ट्रेड वाइज आपको चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। क्योंकि दोस्तों अभी मैं लाइव ट्रेड की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पे सिस्टम थोड़ा सा भी वीक है। जैसे ही सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जैसे ट्रेडिंग अपनी अच्छी हो जाएगी, तो उसके साथ ही सब इम्प्रोवाइज कर देंगे दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत होती हैं चीज़ें अप्स एंड डाउन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखना है, अगर आप सीखने के लिए आए हो तो आप यहाँ पे अच्छे खासा सीख सकते हो। ठीक है, तो आपको सेटअप कैसा है, क्या है, कुछ इस पे नहीं जाना चाहिए कि मैं कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा क्या क्या। अब सिर्फ ये देखो ट्रेड क्या थे। अब ट्रेड है, मैंने सबसे पहले मेरी एक अपॉर्चुनिटी छूटी मॉर्निंग में, जो कि है 11:12 पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पी। तो दोस्तों सेटअप कुछ इस तरीके से था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप वो देखिए। देखो, ये जो मैंने लाइन खींची है, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट अप साइड गया, फिर वहाँ से यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे ये पिछला इसका ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो मेरी बाइंग यहाँ पे इस कैंडल पे होने वाली थी, बट मैं ऑर्डर लगाता रहा और ऑर्डर लगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था लोअर से लोअर रेट पे इसे पकड़ूं। तो ये यहाँ पे पकड़ा नहीं गया, फिर अब गया और यहाँ तक चले गया। ठीक है, तो बैक टू बैक फुल। तो देखो, अब अगर मैंने कैंसिल किया तो मैंने इस कैंडल पे अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था 11:12 पे, जो मैंने आपको दिखाया 11:12 पे मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि इतने हाई लेवल पे लेना एक बहुत ज़्यादा रिस्क की बात होती है। फिर मैं वेट करने लगा इस ट्रेंड लाइन पे। देन अगेन मैं सोच रहा था कि इस ट्रेंड लाइन पे आए, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले, फिर जाके अप साइड जाए, तो यहाँ से मेरा रिस्क कम हो जाता है, रिवॉर्ड मेरा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये नहीं आया। फिर जाके मुझे ट्रेड मिला यहाँ पे। मैंने कहा अब चलो हायर लेवल पे इसे, क्योंकि इसे जाना तो ऊपर ही है। तो दोस्तों सॉरी, ये जियो का कॉल सेंटर का फ़ोन था, तो ये ऐसे परेशान करते रहते हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे मेरा कहीं ट्रेड लिया था, यहाँ पे मेरा एसएल क्या बैठ रहा था, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड अगर ये जाता है, तो यहाँ कहीं मेरा एसएल था, टारगेट मेरा इसी लेवल पे था। ये लेवल मैंने ये कैंडल बनने के बाद नहीं लगाई, ये लेवल मेरे पहले से ही सेट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक गया, फिर मैंने इसे कितने पे लिया, मेरी बाइंग भी दोस्तों ये लेवल। अब देख मैंने इसमें क्या देखा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये था मेरा पुट बाय किया था मैंने यहाँ पे। अगर मैं ये लगा के देखूँ, मैंने पुट इसलिए बाय किया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही थी, और मुझे लगा ये यहाँ से गिरेगा, और इसका जो सपोर्ट बन के आ रहा था ये लेवल, क्योंकि स्कैल्पिंग है तो एसएल मिनिमम एंड टारगेट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था कहीं पे। तो दोस्तों उसके बाद ही बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। अब मैंने ये देखा कि ये यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, और बैक टू बैक मुझे निकलने तक का मौका नहीं मिला। मैं क्योंकि कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो कैंडल क्लोज भी हाई हुई। उसके बाद मैंने फिर वेट किया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से डाउन साइड आएगा,
तो फिर जाके देखे इसने दूसरी तीसरी कैंडल में डाउन साइड का बना दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तब निकल जाना चाहिए था कि जब ये यहाँ पे स्टॉप हो, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर जाके ब्रेकआउट के बाद बाहर निकले। लेकिन इसने ब्रेकआउट से डायरेक्ट ही आप चले गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने इसे वेट किया, डाउन डाउन डाउन, फाइनली मोमेंटम यहाँ पे आया डाउन का। फिर मैं यहाँ पे रुका रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये सपोर्ट यहाँ इससे डाउन साइड में आना चाहिए, तो ये फिर ऊपर जाएगा। देखो मेरा पेशेंस आप देखो, फिर मैं रुका रहा यहाँ पे, रुका रहा, फाइनली डाउन साइड आया, क्योंकि ये एक जोन बन गया था जो रेजिस्टेंस एरिया है, और बार बार टच हो चुका था, बार बार इसे सब देखिए, पहली बार आया सपोर्ट बना, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी बार और छठवीं बार इसको ब्रेक कर दिया। जैसे इसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल में, कहीं मेरा प्रॉफिट बुक मैंने कर लिया, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता था फिर ये ऊपर जाएगा, डाउन साइड आने के इतने चांस नहीं है, और वही हुआ, यहाँ से अप साइड ही फिर ये जाता रहा। फिर दोस्तों देखिए, मेरा ये ट्रेड पहली मेरी अपॉर्चुनिटी छूटी, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी मेरी अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब कर ली, तो 20 पॉइंट यहाँ पे मुझे, मतलब अभी मैं देखता हूँ कितने पॉइंट मिले थे। यहाँ पे मुझे मिले थे 164, मतलब ये ही है कि 8 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे। फिर मेरा दूसरा जो ट्रेड था वो कितने बजे लगा था, 12:40 पे और 12:44 पे एग्जिट, 12:40 ये वाले कैंडल, 12:40 ये वाली कैंडल और 44 ये वाली कैंडल, यहाँ यानी एंट्री, यहाँ एग्जिट। अब दोस्तों ये वाला जो मेरा ट्रेड था ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बट देखिए क्या गलती हुई, मैंने इसको देखा कि ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से, एक्चुअली ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, और ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि ये रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बाइंग नहीं हुई, और बाइंग में यहीं पे चाहता था बाइंग करना, बट हुआ नहीं यहाँ पे, तो इतने अप साइड में मुझे यहाँ पे मिला, और ये बैक टू बैक ऊपर जा रहा था। तो मेरी दिक्कत ये हो गई, क्योंकि अभी तो ये यहाँ पे बना नहीं है रेजिस्टेंस लाइन, जैसे ही मैंने लिया उसके बाद डाउन गया, और अब मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी। तो मेरी गलती हो गई कि ये कैंडल पे मैं निकल गया, क्योंकि उस टाइम ये वाली जो रेड कैंडल है वो इतनी बड़ी बनी कि मुझे लगा कि अब शायद अप साइड से ये रेजिस्टेंस, ये वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेके अब ये डाउन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे आइडियली अगर सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे निकलना था यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे दे देता, जबकि आज मेरा इतना प्रीमियम डिके इतना हो नहीं रहा था, ठीक है, प्रीमियम बढ़ भी नहीं रहा था, तो प्रीमियम इतना ज़्यादा घट भी नहीं रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाई थी, इसके नीचे क्लोज होता तो मैं इससे निकल जाता, बट क्या किया मैंने, यहीं पे निकल गया। उसके बाद देखिए कहाँ तक गया, ये देखिए लगातार अप साइड, तो यहाँ पे मेरा एक एसएल हो गया। और अगर ये पॉइंट मुझे, ये रैली मुझे मिलती तो इसमें से मैं 20 पॉइंट तो यहाँ से कैप्चर कर ही लेता, तो मेरा टोटल मेरा प्रॉफिट जो 700 के प्लस होना था वो इसमें मेरा लॉस करके कितना हो गया। ये वाला ट्रेड था वो, यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको दिखेगा, पहले में 200 रुपीज़, फिर दूसरे में 250 रुपीज़। अब दोस्तों मेरी मिस्टेक मैं अब दिखाता हूँ आपको। फिर मैंने निफ्टी का जो ट्रेड किया ना, क्योंकि मुझे मेरा लॉस 50 रुपीज़ था, तो एक ट्रेड का मैं रिस्क ले सकता था इसमें, क्योंकि 50 रुपीज़ ये था और 100 रुपीज़ ब्रोकरेज ये बैंक निफ्टी वाले। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे 150 का मेरा लॉस हो रहा, तो एक ट्रेड में ट्राई कर लूँ, क्या पता ये रिकवर हो जाए या कम हो जाए थोड़ा सा, या थोड़ा ग्रीन में बंद कर दूँ, क्या पता। तो ऐसा हुआ नहीं। और देखिए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले है मार्केट एक्सेप्ट करना कि आज हमारा दिन नहीं है। जब दिन होता है ना, तो आप किसी भी टाइम ट्रेड करो, किससे भी बेकार से बेकार सेटअप भी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, और जब दिन गंदा होता है तो अच्छा से अच्छा सेटअप भी बेकार प्रॉफिट देके जाता है, लॉस देके जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए मेरा दिन नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने ये डिसाइड किया है मेरा दिन नहीं है, मतलब अगर मेरा पहला ट्रेड लॉस या थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, तो अगला ट्रेड अगर मेरा लॉस में हो जाता है तो मेरा दिन नहीं है, ठीक है।
या मेरा डेली जो लॉस कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो अगर मेरी ज़्यादा हो जाती है तो मतलब अगर मैं 500-600 के लॉस में हूँ तो मेरा दिन नहीं है, उसे मैं रिकवर करने की थर्ड ट्रेड में तो कभी भी गलती नहीं करूँगा। अगर फर्स्ट ट्रेड में मेरा 300-400 है तो मैं उसमें सेकंड ट्रेड करूँगा उसे कम करने के लिए, ठीक है, और वेट करके पेशेंस के साथ। बट अगर मेरा सेकंड ट्रेड भी मेरा गलत चले जाता है तो मैं बेवकूफ़ी करूँगा नहीं, मेरे लिए वो बेकार डे है, उस दिन मुझे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने अब ट्रेड का सिस्टम बना रखा है। अभी देखिए निफ्टी का मैंने लिया 13.9 पे और 13.16 पे मैंने एग्जिट हो गया। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ 13.9 13.16। एक सेकेंड, ये देखिए आप, ये निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अप साइड से डाउन साइड आया, फिर यहाँ से दोस्तों मैं अकेला एक टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं करता, मैं बहुत सारे टाइम फ्रेम पे यूज़ करके सेटअप पे एंट्री करता हूँ। अब देखिए, ये देखिए, ये है टाइम, देखिए आप 11:09 और 13:09 और 13:16 यानी 1:09 और 1:16 यहाँ पे मैंने एंट्री की। तो दोस्तों अगर सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए, ये एक ब्रेकआउट था, ये एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग। दोस्तों एक्चुअली ये वाला ब्रेकआउट नहीं था, यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया था। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ 5 मिनट के कैंडल पे, तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के कैंडल पे कहाँ गया वो एक सेकंड दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये है बड़ा टाइम फ्रेम, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ, यहाँ से ये देखिए अप मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे अप साइड की मूवमेंट हुई और यहाँ इसी लाइन पे मैंने ट्रेड ले लिया था। मैंने वेट इसका रिटेस्ट का नहीं किया था, अगर रिटेस्ट भी दोस्तों मैं करता तो इसमें तो मेरा लॉस होना ही होना था। अब आता हूँ मैं टाइम फ्रेम को कम करके, ये मैंने एक टाइम फ्रेम बना दिया। ये देखिए, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है और इसके हिसाब से इसे यहाँ तक कहीं जाना चाहिए था। बट मुझे यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा, लॉजिकली अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ से मार्केट ने ये देखो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक की, बट मेरा ट्रेड था जो इस लाइन पे हो चुका था, यहाँ पे ये वाला इस लाइन पे मेरा यहाँ पे ट्रेड बाई का था। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता तो यहाँ तक का मुझे टारगेट इसमें मिल जाता इजीली, लेकिन दोस्तों यहाँ से ये मार्केट नीचे आया और यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट जैसे ही किया तो ब्रेकआउट पे मैं निकला नहीं, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि फेक ब्रेकआउट होता है। तो देखो ये है ब्रेकआउट, इस पे मैं निकला नहीं। अब बोलो क्यों, यहाँ से ऊपर जाने की फिर भी मुझे उम्मीद क्यों थी कि कहीं ये फेक ब्रेकआउट ना हो। अब फेक ब्रेकआउट कैसे पता लगे, अगर ये इसकी अगली वाली कैंडल इसका लो नहीं काटती और यहाँ से कंटिन्यूसली एक बुलिश कैंडल बना दे तो ये फेक ब्रेकआउट है और मार्केट अपसाइड जाने वाला है। बट दिक्कत क्या हो गई कि इसने इसका लो काटा। अगर आप देखोगे क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली आई थिंक आपको दिख रहा होगा, देखो इसने लो इसका काट रखा है, इस कैंडल ने इसका लो काट रखा है। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया, और एग्जिट होने के बाद देखो बुलिश कैंडल, फिर यहाँ पे लोगों को फंसाया, फिर बुलिश कैंडल। और अगर मैं ट्रेड लेता तो यहाँ पे मैं कहीं पे निकल जाता, क्योंकि ये कैंडल मुझे फिर देखिए यहाँ पे गया, फिर अब गया और फिर डाउन साइड। तो यहाँ पे जो मेरा लॉजिक था वो क्लियरली यहाँ पे कंफर्म हो चुका था और यहाँ से मार्केट गिरा। दोस्तों मैं सुबह ही निकल गया था, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेड लिमिट पूरी कर चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे सुबह ही निकल चुका था, क्योंकि मैंने ट्रेड लिमिट पूरी कर दी और उसके बाद भी मैं बैठा रहूँ फालतू के ट्रेड करने के लिए और यहाँ पे अपना लॉस करके जाऊँ, इसलिए मैंने टर्मिनल बंद कर दिया और अपना चले गया, क्योंकि लिमिट मेरी पूरी हो चुकी थी। जो चीज़ें मुझे बताती है कि आज आपका दिन नहीं है, वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी।
पहले में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में जो प्रॉफिट होने वाला था मेरी गलती के कारण वो लॉस में चेंज हो गया। फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पे मुझे एग्जिट दे रहा है, ट्रेड ने मुझे निकाल दिया कि भाई तू गेट हो जा यहाँ से तेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं मार्केट की इज्जत करते हुए यहाँ से ट्रेड से बाहर निकल गया। देखिए उसके बाद क्या शार्प फॉल आया। अगर मैं यहाँ पे वेट करता तो क्या मैं यहाँ रुक पाता? नहीं, ये एक ही कैंडल सारा ले लेती यहाँ पे। तो बिग लॉस से बढ़िया आप ये देखिए, अब अगर आपको दिखाऊं मैं, तो हमने टोटल ट्रेड किए और 147 का हमने यहाँ पे लॉस किया है। तो दोस्तों 147 का लॉस कुछ ज़्यादा नहीं है, अपना कैपिटल के हिसाब से, अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से सही है, पॉकेट साइज़ के हिसाब से सही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको फिर आज अपने एक दूसरे अकाउंट में बताना चाहता हूँ। पहले जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता है लाइस ब्लू के में अकाउंट भी है मेरा और उसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो उसमें आज मैंने कैपिटल डाला है। उसमें दोस्तों आपके लिए एक अच्छा समय, कैसे छोटे कैपिटल से ट्रेड करके बड़ा पैसा बनाए, उसके बेस उस चीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए मैं आपके लिए एक इसमें सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं लाइव ट्रेड हो या ट्रेडिंग की, मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊँगा लॉजिकली, जो कि आपको पेड कोर्सेस में भी नहीं मिलेंगी। वो चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री इजीली बता दूँगा, ठीक है। मेहनत दोस्तों आपकी है, बताना हमारा काम है, क्योंकि हमको भी रास्ता नहीं मिला था। मैं भी मार्केट में मर के पढ़ के गिर के सीखा हूँ, जो भी आपके सामने ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा लाइस ब्लू का अकाउंट है। यहाँ पे फंड अगर आप देखो तो यहाँ पे फंड यूज किया है मैंने। फंड अभी हमारे पास अवेलेबल है 10,000 से हम 100 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में 100 क्वांटिटी को लेके, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस हमारा पर डे के हिसाब से 500 के अंडर है। 500 से ज़्यादा लॉस किसी भी दिन नहीं होना चाहिए। और ये हमने इस अकाउंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। और भी कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बट ये फ़िलहाल के लिए मैंने ये किया है। और अगर मैं इसमें आपको बताऊं, जो मैंने ट्रेड बुक यहाँ पे है, मैंने सुबह तो मैं ये इन्फी वगैरह का इनको देख रहा था, चेक कर रहा था, ये जो रिजेक्ट हो चुका है कि एक्चुअली कितना मार्जिन लग रहा है। क्योंकि ऑफ स्टॉक में हमारे मार्जिन ब्लॉक हुए रखे हैं, मतलब कवर ऑर्डर पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए लाइस ब्लू में मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र किया। इसमें सिर्फ मैं इक्विटी में ट्रेड करूँगा दोस्तों, ये मैंने आपको क्लियरली बताया है, इसमें इक्विटी में ट्रेड होंगे। ICICI बैंक कितने पे लिया, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। 12.28 पे लिया, और यहाँ पे अच्छा ये बाय कितने पे है, 12:28 पे। और यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड में आपको देखता हूँ, ये क्या कुछ समझ में आ नहीं रहा मुझे इसमें। रुको दोस्तों, मैं आपको दोस्तों इसमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने कवर ऑर्डर लगा रखा था, तो ये पता नहीं क्यों दे रहा है कि पूरे ट्रेड में देखो 12:28 ये पता नहीं क्या। अच्छा ये ठीक देखिए 12:28 पे मैंने लिया है, और 13:01 यानी 1:01 पे। तो याद रखे 12:28 और 1:01। तो दोस्तों ICICI बैंक में मैंने आपको बताया था कि सुबह से मैं ये देख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, मेरी जहाँ पे रैली छूटी थी, जिस ट्रेड में मैंने मिस्टेक से लॉस बुक कर लिया, जबकि मेरा SL हिट भी नहीं हुआ था, तो उसी ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 12:28 ये देखिए आप, ये देखिए 12:28 पे, इस पे मैंने देखा कि ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो इसका टारगेट हो रहा था मेरा लगभग 639 या 640 के लगभग, ठीक है। तो मैंने लिया ट्रेड, 100 क्वांटिटी ली थी। देन 1 बजे ये देखिए दोस्तों, करंटली यहाँ पे ये देखिए टाइम देखिए 13:01 यानी 1:01 पे मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। हालांकि मुझे बैंक निफ्टी तो बुलिश दिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे निकाल दूँ। ट्रेल तो मैंने कर लिया था, बट फिर भी मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि आज मैंने फ़ंड पहली बार डाला है इसमें। पहले नहीं, मतलब अभी जो नया फ़ंड है वो अभी डाला है, और अच्छे से मेहनत करने के लिए डाला है इसमें।
तो दोस्तों मैं चाहता था कि आज मैं इसे ग्रीन में बुक करूँ इस अकाउंट को, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। मैंने ज़्यादा यहाँ पे ग्रीडीनेस नहीं दिखाई। उसके बाद देखिए, जबकि मेरा टारगेट मैंने 46 पे डाला था, 46 हिट हुआ इसका। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा भी किस तरीके से ट्रेड करते हैं। लाइव ट्रेड भी हो सके तो मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा आपको। और ये देखिए, ये ब्रेकआउट था और देखिए ब्रेकआउट पे लिया है। एसएल देखिए कितना छोटा था और टारगेट देखिए कितना बड़ा। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब मेहनत आप करेंगे, आप मार्केट के साथ रहेंगे और मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ही आप ट्रेड करेंगे, तो ही आपको चीज़ें कुछ हासिल होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा इस अपस्टॉक का अकाउंट। और बात है अपस्टॉक में, ये देखिए आज हमने लॉस जो बुक किया है वो आपके सामने है। इसमें ब्रोकरेज काट के भी हो जाएगा तो 5800 700 800 का हमारा अकाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमने लास्ट टाइम से कंटिन्यूसली हम प्रॉफिट करते जा रहे हैं। तो एक दिन अगर मार्केट हमसे थोड़ा बहुत ले भी रहा है तो हमें देने की आदत होनी चाहिए। मेन थिंग जो है कि एक ट्रेडर अपने लॉस को किस टाइप से लेता है, पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिवली लेता है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। मेरा आज एक में लॉस हुआ तो दोस्तों मुझे कुछ दुख नहीं है इतना, क्योंकि मार्केट ने मुझे दिया है, मैं उससे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। निफ्टी के ट्रेड में मार्केट ने मुझे दिया था, अगर मैं वहाँ वेट करता रहता तो कितना बड़ा लॉस होता मेरा। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि सीखो। रैंडमली कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, बट कोई नहीं, सिखाना था आपको, कुछ बताना था, इसलिए ये वीडियो, ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये आईडी आपको बता देता हूँ कि यही आईडी है। हम किसी दूसरी आईडी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। 5000 का कैपिटल हमने इससे विड्रॉ कर लिया है परसों। और अगर आप इसमें देखोगे तो 10,000 का इसमें कैपिटल है। और ये देखिए, ये मेरी आईडी। तो ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैं 2 दिन है मेरे पे, तो मेरे पे कैपिटल है, तो उसका ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसका यूज़ होगा, किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है और आगे के लिए स्टेप। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मुझे मंथली 1 लाख तक जाना है इसी कैपिटल को लेके। मंथली 1 लाख हम, अब वो 1 साल में हो सकता है या 2 साल में हो सकता है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लेके जाना है कि मंथली मैं इससे, पहला जो मेरा टारगेट है वो 1 लाख का है, तो 1 लाख में मंथली इससे निकाल पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।